हैं, ठीक है। बुलाइए कौन कौन साथी हैं हमारे, आइए ताली में जोर से। अरे हो गया प्लीज। ये कल आप मिले थे शायद, छह बच्चे थे कल। हाँ, अभी दरअसल अधिकांश लोग दिल्ली से बाहर अपने अपने घरों में हैं, तो जैसे जैसे वो आएंगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। मेरी क्लास तो आज और कल आपके साथ है, कल भी शायद कुछ बच्चे आएंगे, नहीं तो उसके बाद फिर मैं जिस बैच में जाऊंगा वहां मुलाकात कर लेंगे। तो ये जो हमारे 3 साथी हैं, इनमें से 2 का वैकल्पिक विषय इतिहास है, एक का हिंदी साहित्य है। कल जो आए थे उन्होंने बताया सब अपना विषय। हाँ, तो इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनिए। कल मेरी इनसे लंबी मुलाकात हुई और वो बहुत ही रोचक कहानी के साथ है। आप बता देंगे या मैं बताऊं थोड़ा सा? ये राजस्थान से है, बाड़मेर से। राजस्थान वाले खुश हो गए कि चलो हमारा इलाके से है। और इनके पिताजी राजनीति में हैं, काफी सक्रिय व्यक्ति हैं, वहाँ विधायक भी रहे हैं, एक राज्य स्तरीय आयोग के चेयरमैन रहे हैं शायद अभी भी। तो उनकी इच्छा थी कि मेरे बच्चों में से एक पॉलिटिक्स में जाए, एक सिविल सेवाओं में जाए। तो इनका भाई पॉलिटिक्स के रास्ते में ठीक चल रहा है, जल्दी ही अखबारों में देखिएगा। और इनको जिम्मेदारी दी गई कि तुम सिविल सेवाएं संभालो, ताकि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों एक परिवार से ही 25 साल बाद। तो इन्होंने बड़ी मेहनत की और इस बार झंडा गाड़ दिया है। प्रॉपर आईएएस इस बार नहीं मिल पाएगा, तो फिर से इस बार एग्जाम देके कोशिश करेंगे तीनों साथी हमारे कि अगली बार प्रॉपर आईएएस में झंडा गाड़ें और मसूरी में राज्याभिषेक करवाएं अपना 2 साल के लिए, ठीक है। तो तीनों, आप तो बहुत छोटे हैं ना, तीनों भैया अपनी अपनी बात बताएंगे, आपको अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे और फिर आप, ये दरअसल आपका उत्साह बढ़ाने आए हैं, आप इनका बढ़ा दीजिएगा बदले में। तो ऐसी दुनिया चलती है, पारस्परिकता से। लीजिए। नमस्कार साथियों, ये जहां भी अभी तक सर को मैंने सामने से देखा है और आज सर के साथ खड़े होके बोलने का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है। लेकिन हाँ, ये है कि ये एक जर्नी के बाद मिला है। यहाँ की और वहाँ की दूरी वैसे भले ही कम है, लेकिन पूरा अबड़े को पार करके आना होता है। और मेरा नाम है अशोक सोनी। इस बार सिविल सर्विस में मेरी 793 रैंक आई है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से आता हूं, बेरासर से। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी अपने गांव से ही कर रखी है। और मेरे पिताजी किसान हैं और उसके साथ साथ अपना काम भी करते हैं। और ग्रेजुएशन मैंने अपने राजस्थान से कर रखी है। और इसके साथ साथ मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया था, जैसा कि अभी सर ने बताया था, और उसी के साथ मैंने क्लियर किया है। तो यही मेरी मोटा मोटी जर्नी रही है। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी ऐड करना चाहूँगा कि कई बार जो संघर्ष की राह है बड़ी अवश्य होती है, कई बार लंबी भी हो जाती है। कई बार कुछ बहुत ही ऐसे भाग्यशाली भी हमारे साथी होते हैं जो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में पार कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ हमें, मुझे लगता है ना कि नहीं, कई बार अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। आप सबको भी ऐसा लगता होगा कि यार नहीं होगा, लेकिन 2 दिन बाद जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है नहीं हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उस चीज को हमें टेक ओवर करने की आवश्यकता है। उस चीज से अगर हम पार पा लें तो हम इस राह में लगे रहते हैं। और जो कंटिन्यू लगे रहे हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। और सर तो अपने आप में ब्रह्मांड है। और इसके साथ सर मैं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कहना चाहूँगा कि विकास सर के साथ उनकी क्लास लेना, आपने भी सब लेते ही हो, मतलब उनकी क्लास के साथ कब 3 घंटे बीत जाते हैं सर पता ही नहीं चलता। वो होता है ना कि बिल्कुल धीरे 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 कंसेप्ट पहले बिल्कुल लाइट के, यार बिल्कुल लाइट है, और फिर आपको इतना वो डीप में गोते खिलाते ना कि अच्छा ऐसा नहीं लगता कि क्लास जब ले लेते हैं या किसी टॉपिक जब सर पढ़ा देते तो ऐसा लगता है कि यार आज हमारा एनलाइटमेंट हो गया कि अब ये टॉपिक
जो समझ में नहीं आ रहा था? नहीं, अब आओ मैं समझाता हूँ। तो सर की शायद यही कला है या सर की यही जो शैली है जो आज न जाने हिंदी मीडियम के कितने ही छात्रों को उस मुकाम तक पहुंचाया है। सर का साथ हम सबको सर बहुत ज़्यादा सर प्राउड फील हो रहा है कि आप हिंदी मीडियम का रिजल्ट जैसा हमें पता है कि पहले कई समय से साथ में रहा, और आप सबको मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि लगे रहना है, और ये तो शुरुआत है और चलते रहना है। वो कहते हैं ना कि उठो जागो संघर्ष करो और चलते रहो, जब तक आपको सफलता न मिले आप चलते रहो, चलते रहो। ये बहुत डरा हुआ है आप समझो। बाहर में जब तीनों से मिला, इनकी फैमिली से मिला, तो मैंने कहा दिल धक धक तो नहीं कर रहा क्लास में जाने को लेकर। तो ये तो कॉन्फिडेंस में थे पूरे फुल एकदम कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कॉन्फिडेंस में, नेताजी हैं तो उनको तो इलेक्शन रैली वैली का पुराना अनुभव है। ये पीछे भाग रहे थे के साथ। तब ये इनसे कह रहे कि आप बोलो पहले, यही कहा ना, अरे डरो मत यार, बोलो, कल को तुम पूरा जिला संभालोगे। ये तो मेरा नाम नीरज धाकड़ है, मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले। धाकड़ है, देखिए डर रहा है। बोलो बोलो। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से बिलोंग करता हूँ। नाम तो सुना ही होगा जोरा का। इस बार मेरी 747 रैंक। आप जोरा से ही है प्रॉपर? जो जोरा मेरी तहसील लगती है। कौन सी? जोरा ही तहसील है मेरी। अच्छा, जोरा। वो बिलगांव से थोड़ा अलग है। हाँ नहीं, जोरा मतलब जोरा के पास है बिलगांव, गाँव है। ये मनोज शर्मा की जो फिल्म आई है ना, वो भी मुरैना के जोरा के पास एक बिलगांव नाम की जगह, वहां से है। अच्छा, आप जोरा से हैं। जी। तो मेरा ऐसे 16 को रिजल्ट आया, तो मुझे उस दिन तो खुशी हुई, लेकिन कल मनोज सर का मैसेज आया तब ज्यादा खुशी हुई। और ये मेरा 5वां प्रयास था। इसके पहले 4 में पीटी में फेल हुआ हूँ, और पीटी में ऐसा वैसा फेल नहीं, दोनों में फेल, जीएस पीएससी से। और मुद्दे की बात तो ये है कि